बहनों, प्रेम कुशवाहा की तरफ से प्यार भरा नमस्कार। और जी हाँ, एक आज बहुत बड़े एक धर्मात्मा कहिए, उनको ईश्वर कहिए या गुरु कहिए, मैं उनकी एक वाक़या सुनाने जा रहा हूँ और उनका नाम है, जी हाँ, मोहम्मद साहब। जब मोहम्मद साहब स्वर्ग का भ्रमण कर रहे थे, तो उन्होंने रेहान की फूलों की खुशबू का सुगंध लिया। जी हाँ, अब आप ये बात को समझ में नहीं आ रहा होगा, तो मैं फिर से समझा रहा हूँ कि मोहम्मद साहब स्वर्ग का भ्रमण कर रहे थे। इसका मतलब ये हुआ कि मोहम्मद साहब जब भारत देश की जब भ्रमण कर रहे थे, तो रेहान की फूलों की खुशबू, अरबी भाषा में तुलसी को रेहान कहते हैं, यानी जब उन्होंने तुलसी की फूलों की खुशबू लिया, आनंद विभोर हो गए और उसके गुणों को जान करके उन्होंने मनुष्य के कल्याण के लिए इस बात को समझा कि तुलसी में कितना गुण है और तुलसी सारे मानवता के कल्याण के लिए है। क्योंकि भाइयों एवं बहनों, जो दवा हो, जो व्यक्ति हो, पेड़ पौधे हो या कोई भी तमाम इस प्रकृति की वस्तु हो, अगर उसमें गुण अच्छा है तो सबों को काम आता है। सभी धर्म मजहब के लोगों के काम में आता है। धर्म और मजहब सही और गलत देखता है, गुण सबों के लिए होता है। इसीलिए मोहम्मद साहब ने उस तुलसी के पौधे का जिक्र किया। जो आप जानते होंगे कि सनातन में तुलसी के पौधे का क्या महत्व है, यानी पौधा नहीं, उसके गुण का क्या महत्व है। इसीलिए लोग आज उसको अपनाते हैं। ठीक मोहम्मद साहब ने इसी बात को फरमाया। आज कितने पंडित पंडा, मुल्ला मौलवी, पादरी पास्टर ग्रंथी इस बात को जान रहे हैं और ये ज्ञान आज हमारे भारत में या विदेशों में कहिए, मोहम्मद साहब को मानने वाले मोमिन, उनसे निकले एक मत सूफ़ी संत, आज ज्ञान उन लोग के पास छिपा हुआ है। और आने वाले वक्त में जब सूफ़ी संतों के ज्ञान से जब ये भारतवर्ष और तमाम विदेश के लोग अवगत होंगे, तब उन्हें मालूम चलेगा कि धर्म क्या है। और मोहम्मद साहब का ज्ञान ये पूरे मानवता के कल्याण के लिए हुआ है, न कि मुसलमान के लिए। लेकिन आज मुल्ला मौलवी हमारे कुछ मुस्लिम भाइयों को बरगला रहे हैं कि नहीं, ये बात मोहम्मद साहब केवल इस्लाम के लिए आए हैं, इस्लाम के प्रचार के लिए। जी नहीं, ये मालूम होना चाहिए कि मोहम्मद साहब के पहले से भी इस्लाम था और चल रहा था। ये बात सच्चाई मुल्ला मौलवी नहीं बताना चाहता है। और जब सूफ़ी संतों का ज्ञान जब ये भारतवर्ष और विदेशों में जाएगा, तब पता चलेगा कि धर्म और मजहब क्या है। और संत हमेशा मानवता के कल्याण के लिए बात करते हैं। वो किसी की अपेक्षा या आशा नहीं रखते हैं। वो ज़रूरी समझते हैं, वो स्वयं दे देते हैं, और ज़रूरी नहीं समझते हैं तो नहीं देते हैं। ये ठीक कहावत है, नींबू और बनिया। जी हाँ, नींबू से अगर आप ऐसे मांगेंगे कि हमको रस चाहिए, तो आपको नहीं मिलेगा। बनिया से भी कुछ मांगिएगा कि हमको फलाना चीज़ चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, तो आपको नहीं मिलेगा। लेकिन समय पड़ता है तो भैया नींबू को निचोड़ना पड़ता है। और बनिया जब कानून के घेरे में और जब समाज के दायरे में आता है, व्यक्ति के
दायरे में आता है तो वो सब देने के लिए तैयार होता है। तो बहनों और भाइयों, इस वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए और जहाँ तक है सभी धर्म के लोगों तक पहुँचाइए। ये मेरा जो वाक़या होता है और किसी खास धर्म और मज़हब के लिए नहीं, जानकारी के लिए कि मानवता ही सर्वधर्म है और मानवता का कल्याण ही ईश्वर की सच्ची पूजा है और प्रकृति की सच्ची पूजा है। इसलिए भाइयों एवं बहनों, जय हिंद, जय भारत।